अति रोचक समाचार आपके सामने प्रस्तुत करें। बिहार में अभी 50 मिनट बाद चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। 11 को मतदान होगा और मोदी ने एक दिन पूरी पलायन कर दिया। गुजराती गैंग बिल्कुल भौचक्की हो गई और अब नए नए समीकरण फिट करने की कोशिश कर रही है। नीतीश कुमार ने साफ कह दिया कि बिहार को इस गुजराती गैंग के हाथों में नहीं सौंपा जाएगा। यह बहुत स्पष्ट कर दिया। इससे एनडी जो गुजराती गैंग में और हड़कंप मचा। अमित शाह ने नीतीश कुमार से मिलने की पहल की, किंतु नीतीश कुमार ने मिलने से इनकार कर दिया। बड़ा हंगामा मच गया। कह रहे भाई ये क्या हो गया, क्या हो गया। इसी बीच में नीतीश कुमार ने एक नया दाव खेला। उन्होंने राजनाथ सिंह को नीतीश कुमार से मिलने के लिए भेजा, किंतु नीतीश कुमार नहीं बोले। वो राजनाथ सिंह से ऐलान करवा दिया कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। उन्होंने अमित शाह ने घोषणा नहीं की। वो तो सम्राट चौधरी के पक्ष में खड़े हैं, आज भी खड़े हैं और इसी वक्त भी खड़े। चलिए, इसके बाद में नड्डा जी का बयान आ गया कि नहीं बिहार में है ना नीतीश कुमार ही सीएम का चेहरा और वही सीएम बनेंगे। परंतु इसमें भी जनता ने विश्वास नहीं किया। तो जो बिहार चुनाव प्रभारी हैं प्रधान जी, वो नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे। क्या बातचीत हुई, क्या नहीं हुई। नीतीश कुमार के तेवर तो बहुत कड़े थे और वो साफ कह रहे थे कि अब और इस बार बिहार किसी भी हालत में गुजराती गैंग के हाथों में नहीं दिया जाएगा। ये स्पष्ट घोषणा कर दी। अब नीतीश जो हरीश प्रधान भी भौचक्के हो गए, बड़े वो कर दी और उन्होंने फिर एक घोषणा कर दी कि बिहार के अगले सीएम नीतीश कुमार ही होंगे। मामला बड़ा विचित्र हो गया। अब यहाँ पर वह ना मोदी ने घोषणा की, ना अमित शाह ने घोषणा की और दूसरों से ही घोषणा करवा रहे हैं। वो स्पष्ट घोषणा नहीं कर रहे हैं। तो ये भी सारी राजनीति बिहार की जनता समझती है। अब आइए, अभी बिहार चुनाव का में जो 11 तारीख को 122 सीटों पर मतदान होगा ना, उसका भी रुझान सामने आ गया। यहाँ पर भी इस बार शायद मतदान प्रतिशत 67% हो सकता है, 68% भी हो सकता है। जनता को उत्साहपूर्वक भाग लेगी, मतदान करेगी। और इस मतदान में का जो सर्वे आया है ना, एग्जिट पोल आया है, उसमें तो इनकी फजीयत ही खड़ी हो गई कि भाजपा की। यहाँ पर जो ताज़ा सर्वे रुझान आया है ना, उसमें महागठबंधन को 68 से 70 सीट मिलने का अनुमान है। भाजपा को 35 से 38 के बीच में सीटें मिलेगी, जिसमें नीतीश कुमार की सीटें भी शरीक है। यानी कुल मिलाकर अन्य को भी अच्छा रिस्पांस मिलना है। पीके को भी है, ओबीसी भी है, अन्य क्षेत्रीय दल भी है, उनको भी महत्व मिलेगा। किंतु यहाँ पर भारी बढ़त महागठबंधन को मिल रही। अब नीतीश कुमार भी महागठबंधन के साथ ही हैं। वे तीर से है ना इसे गुजराती गैंग का शिकार कर रहे हैं, भाजपा का शिकार कर रहे हैं। और यहाँ पर भाजपा अब तीसरे नंबर पर आएगी, इसकी भी संभावना जताई जा रही है। जो जनता में बड़ा जोश है और वो जोश है परिवर्तन का। परिवर्तन तो होगा ही, अब तो निश्चित तय हो गया। अब यहाँ पर एक और नई राजनीति खेली भाजपाइयों ने नायडू के बेटे नारायण लोकेश को चुनाव प्रचार के लिए बिहार भेज दिया। अब वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। आखिरी दिन मोदी ने पलायन कर लिया और जो ये गुजराती गैंग के चिंटू है ना, ये थोड़े बहुत प्रचार कर रहा है। परंतु नायडू के नारायण लोकेश का भी कोई इतना प्रभाव नहीं है।
उन्होंने तेजस्वी पर चंद कैसा कुछ भी नहीं बोल सके। बोले अगर तेजस्वी ने जो हर घर के हर परिवार के एक आदमी को नौकरी देने की बात कही है ना, वो भी बड़ी असंभव लगती है। अरे कोई चीज़ असंभव नहीं है, यदि देने की नियत हो, काम करने की नियत हो ना, तो हर चीज़ संभव होती है। अब चले माले नारायण ने, लोकेश ने जो बात की उसका आधार क्या? हम तो यहाँ पर एक बात कहते हैं कि देश में नई संवैधानिक क्रांति भी आ सकती है, हो सकती है। हर घर को एक आदमी को रोजगार दिया जा सकता है। अब यहाँ पर अजा जजा पिछड़े जो भी है ना, गरीब हो, उनको सबको परिवार को एक एक नौकरी दी जा सकती। और उसका भी आधार है, बहुत बड़ा आधार है कि अब यहाँ पर जो नौकरियों देने का है ना, आरक्षण में अब परिवार को इकाई बना दिया जाएगा। एक परिवार से, चाहे वो विभक्त हो या संयुक्त, एक आदमी को रोजगार दिया जाएगा। हो सकता है, दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है। अब यहाँ पर हर परिवार को सरकारी नौकरियों देने का कारण है, वो भी स्पष्ट है, साफ है, दे सकते हैं, कोई हवाई कल्पना नहीं है। अब यहाँ पर सवाल आता कि अभी तक तो इन सरकारों ने बिहार को मजदूर निर्यातक प्रदेश बना रखा। तेजस्वी ने कह दिया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ पर औद्योगिक विकास होगा, उद्योग लगाए जाएंगे, ग्रामोद्योग के मार्फत, कुटीर उद्योग के मार्फत, बड़े बड़े उद्योगों के मार्फत यहाँ पर उद्योग स्थापित किए जाएंगे। अब यहाँ से बिहार के लोगों को पलायन करना नहीं पड़ेगा। कोशिश पूरी रहेगी, निश्चित रहेगा, होगा और हो भी सकता है। अब होना जरूरी है, मगर ये नाजी गुजराती गैंग है ना, बिहार को पिछड़ा का पिछड़ा ही रहने देना चाहती। तो इसी के लिए अब इंडिया महागठबंधन की तरफ से एक बड़ी घोषणा कर दी गई है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए और देना पड़ेगा। और यही मांग नीतीश की भी है। तो नीतीश जो जदयू और महागठबंधन और पीके सब एक साथ हैं, तो यहाँ पर तो गुजराती गैंग का पत्ता साफ ही हो जाएगा। मोदी तो पलायन करके भाग ही चुके हैं। उन्होंने अब तो जनसभा भी करना उचित नहीं समझा, क्योंकि उनकी जनसभा में जनता आती नहीं और बड़ा मजाक बनता है, इसलिए उन्होंने कहा कि अपन यहाँ से बिहार से रवाना हो जाओ तो अच्छा है। अब जो जितने चिंटू का क्या प्रचार कर रहे हैं, ये भी सारा सब सामने आ चुका है। तो अब बिहार में एक नया राजनीतिक परिवर्तन होने वाला है। 11 तारीख को मतदान हो जाएगा, 14 को परिणाम है। और यहाँ पर जो स्ट्रांग रूम में जो मतदान तो छोड़, यह तो चुनाव को ही चुनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई और सब रंगे हाथ पकड़ा भी गए। तो ये क्या चुनाव किया आपने, और क्यों आप बिहार को अपने अंडर में रखना चाहते हैं, गुजराती गैंग उसके सारे राज्य विभाग के। अब यहाँ पर एक राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा विस्फोट किया कि भाजपा ने 25 लाख फर्जी मतदाताओं का एक ग्रुप बना रखा है जो हर प्रदेश में जाकर मतदान करता है। मामला बड़ा रोचक है, यह आरोप भी बड़ा गंभीर है। अब देखना है कि इस आरोप का सत्यापन कैसे होगा। राहुल गांधी ने तो बम फोड़ दिया, अभी तो चुनाव आयोग को सिद्ध करना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है, परंतु जो उदाहरण सामने आए ना, उससे तो सिद्ध हो रहा है। अब ये SIR वाला मामला भी बड़ा उलझन में पड़ेगा, ये भी तय है। अब हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति जी हैं, उनके खिलाफ भी जनता में आक्रोश है, उन्हें भी अब विश्वास नहीं कर रही है। और इधर सुप्रीम कोर्ट में CJI गवई जी इस नाजी गुजराती सरकार के सारे राज खोल रही है, भंडाफोड़ कर रही है, उनको सख्त हिदायत दे रही है। तो इससे भी ये बेचैन है। अब यहाँ पर एक अभी बात आई कि मोदी त्याग पत्र देंगे। अरे देना पड़ेगा, दे देना चाहिए, क्यों जबरदस्ती बैठे हुए हैं? जनता उन्हें पसंद नहीं करती है, उनका हर इवेंट फेल हो गया, हर जुमला फेल हो गया, मगर जबरदस्ती बारात बैठे हुए क्या?
तो गडकरी जी के समर्थक लगभग 35 सांसद है, उन्होंने भी अब भाजपा से दूरी बना ली। अच्छी बात है, बना ली तो बढ़िया बात है ना, अब हो गया। तो यहाँ पर बिहार ने एक नई राजनीतिक क्रांति को जन्म दे दिया है। अब देश की 90 नहीं 92%, 95% जनता सड़कों पर उतरेगी, ये भी तय है, उसको कोई रोक नहीं सकता। देश में जन क्रांति होगी, प्रजातंत्र की रक्षा होगी, संविधान की रक्षा होगी, सनातन धर्म की रक्षा होगी, न्यायपालिका और न्याय विधा की रक्षा होगी, कानून की रक्षा होगी, तिरंगे की रक्षा होगी, सनातन धर्म की रक्षा होगी और जनता के अधिकारों की भी रक्षा होगी। ये अभी जो ताज़ा घटनाक्रम है उसमें मैं आपको बता रहा हूँ, आपके सामने ऐसे ये समाचार प्रस्तुत करना बहुत ज़रूरी था। और 11 नवंबर को तो बिहार की जनता दूसरे फेज में इन गुजराती गैंग और इसको ऐसा सबक सिखाएगी कि वे भूल जाएंगे कि झूठ बोलना कितना होता है, जनता को भ्रमित करना कितना बुरा होता है, जनता को धोखा देना कितना बुरा होता है, वोट चोरी और चुनाव चोरी करने का कितना घातक परिणाम होता है। अब यहाँ पर एक स्थिति बनती है कि यदि ये वोट चोरी और चुनाव चोरी से मान लीजिए कभी परिणाम कुछ दूसरे निकले तो भी जनता सड़कों पर आएगी, अब उसको कोई नहीं रोक सकता। और दूसरी बात है कि जो वर्तमान में घटनाक्रम चला है ना, उसके आधार पर तो बिहार का चुनाव अपने आप में अवैध ही घोषित होगा। सुप्रीम कोर्ट इस चुनाव को रद्द कर देगी, बिहार में राष्ट्रपति शासन हो जाएगा, यह भी ऐसी संभावना है। अब देखते हैं क्या होता है। ये सारी बातें तो 14 के बाद सामने आएगी। अब तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगी रही है चुनाव आयोग के खिलाफ। 11 तारीख को ज्ञानेश कुमार गुप्ता पर भी निर्णय आ जाएगा। और अब तो ज्ञानेश गुप्ता पर नहीं, जो तीनों मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ना, इन पर भी कठोर कार्रवाई होगी। जनता कह रही है कि इनको गिरफ्तार करो, और हम तो कह रहे हैं कि इनको गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है। ये तो प्रजातंत्र के हत्यारे हैं जो सरकारी वर्दी में बैठे हैं, इनको गिरफ्तार करना से की बजाय इनको तो गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा दी जाना चाहिए। जो प्रजातंत्र, संविधान, विधान और जनतंत्र, जनाधिकार के हत्यारे हैं ना, उनको फांसी की सजा दी जाना चाहिए। यह और हमारी इस बात के साथ जनता भी कह रहे कि इनको कठोर से कठोर दंड दो। तो मृत्यु दंड से ज़्यादा कठोर दंड तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो ये जनता की बात है, जनता की भावना है जो आपके सामने प्रस्तुत की है। आपको ये कड़वे समाचार कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।